MSc third semester. Today we'll be discussing the next part of the naming of heterocycles. Now we'll consider naming of heterocycles with fused rings. How to name the heterocyclic compounds when the rings are fused. When naming such compounds, the side of the heterocyclic ring is labeled by the letters A, B, C, etc. starting from the atom numbered 1. Therefore, side A being between 1 and 2, side B between 2 and 3 and so on as shown for this. तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि pyridine में जैसे नाइट्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं तो नाइट्रोजन को हम 1 नंबर देते हुए जो नियरेस्ट कार्बन एटम है वो 1-2 पोजीशन है, इसलिए जो 1-2 पोजीशन है उसको हमने A से इंडिकेट किया है. लाइकवाइज फिर 2 और 3 को हमने B से इंडिकेट किया एंड सो ऑन. तो फ्यूज्ड रिंग में जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो जो फ्यूजन पार्ट होगा उसको हम A, B, C से इंडिकेट कर देंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि फ्यूजन किसके बीच में है, कार्बन एटम नंबर 1 और 2 के बीच में है या हेटेरो एटम एंड कार्बन एटम नंबर 1 और 2 के बीच में है. The name of heterocyclic ring is chosen as the parent compound and the name of the fused ring is attached as a prefix. The prefix in such name has an ending O. यानी जो prefix है वो हमेशा किससे end होगा, O से. जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड देख रहे हैं, कंपाउंड बेंजोफ्यूरान. तो जो बेंजीन रिंग है वो हमारी प्रेफिक्स हो गई और जिसमें हेटेरो एटम है वो हमारा फ्यूजन का पार्ट हो गया. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो फ्यूजन है वो कौन सी प्लेस पर है, बी प्लेस पे, दैट मीन्स 2 और 3 पे, इसलिए इसका नाम बेंजो बी फ्यूरान रखा गया है. तो उसको कैसे नॉमेनक्लेट कर रहे हैं, बी मीन्स 2 और सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि नंबरिंग हमने ऑक्सीजन से करी तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे वो फ्यूजन है. लाइकवाइज नेक्स्ट कंपाउंड इज बेंजो बी pyridine, अगेन सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे फ्यूजन है. फिर नेक्स्ट कंपाउंड इज बेंजो सी थायोफीन, यानी यहाँ पर जो फ्यूजन हो रहा है वो थायोफीन का किससे हो रहा है, बेंजीन से हो रहा है. लेकिन अब जो फ्यूजन पार्ट है वो कौन सा है, सी है. दैट मीन्स यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 के बीच में है. ऐसे ही नेक्स्ट कंपाउंड यदि एग्जाम्पल लेते हैं बेंजोथिएपीन, यहाँ पर डी पार्ट हमने यहाँ पर जो अटैचमेंट शो करा है वो डी पर शो किया है. तो इस तरह से हम ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन फ्यूजन को इंडिकेट करते हुए हम फ्यूजन का नॉमेनक्लेचर दिखा देते हैं. तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि 1, 2 के बीच में है, 2, 3, 3, 4 या 4, 5 के बीच में है. इन ए हेटेरोसाइक्लिक रिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यदि हेटेरोसाइक्लिक रिंग में और चीज़ें इक्वल हैं तब हम क्या करेंगे, नंबरिंग प्रेफरेबली commences at a saturated atom rather than the unsaturated heteroatom. That means अगर 2 हेटेरो एटम्स है और उसमें से एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है तो हम सैचुरेटेड एटम से स्टार्ट करके नंबरिंग और तब हम इसको नंबर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ये पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं लेकिन एक सैचुरेटेड है दूसरा अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन जो है, 1 पोजीशन हमने दी सैचुरेटेड को, सेकंड एंड थर्ड पे हमारे पास इथाइल ग्रुप है, फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 3 इथाइल 5 मिथाइल पायराजोल. सेकंड एग्जांपल इज 1 मिथाइलीन इंडाजोल, 1 मिथाइल इंडाजोल. नाउ इफ वी हैव एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम, अगर हमारे पास ऐसा फ्यूजन सिस्टम है जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम भी है, तब हम इसकी नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे. हेटेरोसाइकल्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स व्हिच कैन बी अरेंज्ड इन मोर देन वन वे. ऐसे भी केसेस होंगे जिसमें कि हमारे पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम है और उनका जो अरेंजमेंट है वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम पायरान का ही एग्जांपल लें तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन 2 तरह से इंडिकेट की जा सकती है. डबल बॉन्ड
सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे हो सकता है, या डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पर भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल्स हम पायरोल्स का लें, तो पायरोल्स में भी हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन हम अलग अलग, सेम कंपाउंड है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो रोटेट करके दी जाती है, देयरफॉर दे शुड हैव डिफरेंट नेम्स। This is a special problem resulting from isomerism in the position of double bonds, which is sometimes referred to as extra hydrogen. तो that means यहाँ पर क्या है कि बाकी सब चीज़ें सिमिलर हैं लेकिन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस जो डबल बॉन्ड्स है उनकी पोजीशंस को हम शिफ्ट करके शो कर सकते हैं। दो तरह के कंपाउंड्स यहाँ पर, दो या आइसोमेरिक सिस्टम्स जो हैं हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? पायरान का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अलग अलग जगहों पर है। तो यहाँ पर हम द सैचुरेटेड पोजीशन टेक्स प्रायोरिटी इन नंबरिंग। तो जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड्स, एक तो फर्स्ट कंडीशन हुई डबल बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो रही है और हमारा कंपाउंड जो है आइसोमेरिक स्ट्रक्चर सा शो कर रहा है। और जो सैचुरेटेड सिस्टम है वो किसकी वजह से हो रहा है? एक सेकेंड पोजीशन की वजह से हो रहा है, एक फोर्थ पोजीशन की वजह से हो रहा है। तो जो सैचुरेटेड पोजीशन है जब हम उसकी नंबरिंग करेंगे तो उसकी प्रायोरिटी आएगी। तो दोनों ही पायरान हैं लेकिन या तो सेकेंड पोजीशन पे सैचुरेशन है या फोर्थ पोजीशन पे, इसलिए दोनों कंपाउंड्स का नाम जो है वो अलग अलग हो जाएगा, विच विल बी कॉल्ड एज 2H पायरान या फिर 4H पायरान। The numerals indicate the position of these atoms having the extra hydrogen atom. तो ये जो H हमने शो करा है 2H, H से हमारा अभिप्राय है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन सेकेंड पोजीशन या फिर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन फोर्थ पोजीशन। सिमिलरली अगर हम पायरोल का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे पास तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, 1H पायरोल, 3H पायरोल, 2H पायरोल। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4-methyl 2H ऑक्सीड। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर, यहाँ पर हमारे पास क्या है? सेकेंड पोजीशन पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम है, इसलिए हमने 2H जो है वहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे। नंबरिंग कहाँ से शुरू हुई? हेटेरो एटम से, और सैचुरेटेड जो पोजीशन है उसको हमने प्रायोरिटी दी, इस वजह से हमारा जो 2H है यानी सेकेंड पोजीशन जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट में है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल इज 2-methyl 2H ऑक्सीड। फिर हम और एग्जांपल्स यदि हम ले एजीपीन के, तो दिस कैन बी called as 1H azepine also या simple azepine, and the next example will be called as 2H azepine. Only difference being the rearrangement of the double bonds and the presence of the extra hydrogen atom. That is why it will be called as 1H azepine or it can be called as 2H azepine. Similarly 3H and 4H azepine, मतलब डबल बॉन्ड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी। सिमिलरली जो सैचुरेटेड एटम है हैविंग एन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम, देन इट विल बी गिविंग 4 स्ट्रक्चर्स 1H 2H 3H and 4H azepine. Likewise we have one more example, 7-methoxy 3H azepine.